अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, मुझे सब समझ आ गया। पर सोचिए, एक नया सीखने वाला व्यक्ति एक अनुभवी एक्सपर्ट से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा अपना दिमाग हमारे आत्मविश्वास के साथ कैसे खेलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शुरुआत करने वाले अक्सर इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? मतलब अगर हम किसी असेसमेंट के लिए फुली प्रिपेयर्ड महसूस कर रहे हैं तो वो असल परफॉर्मेंस या हाई टेस्ट स्कोर्स में तब्दील क्यों नहीं होता? ये एक ऐसी समस्या है जहां सोच और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ किसी स्टूडेंट ने एक चैप्टर को बस एक बार पढ़ा और उसे लगता है कि बस पूरी तैयारी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत सामने आती है जब टेस्ट में सरप्राइजिंगली बहुत कम स्कोर मिलता है। अंदर की आवाज और रियलिटी के बीच का ये जो गैप है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। आखिर ये डिस्कनेक्ट होता क्यों है? चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मनोविज्ञान में इसी गैप को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। इसे 1999 में जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग ने पहली बार समझाया था। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां कम नॉलेज वाले लोग अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा समझते हैं, जबकि जो असल में हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो खुद को कम आंकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बताता है कि हमारी सोची हुई काबिलियत और असल क्षमता मैच क्यों नहीं करती। और ये बात स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल साफ है। गलत सेल्फ जजमेंट का सीधा सा मतलब है गलत स्टडी स्ट्रैटेजी। अगर कोई सिर्फ एक गट फीलिंग पर भरोसा करके बैठ जाए कि उसकी तैयारी पूरी है, तो पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बेअसर हो जाता है और लंबे समय तक चीजें याद रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ज्ञान को ठीक से मापना ही सफलता का पहला कदम है। रिसर्च में इस स्थिति को डुअल कर्स यानी दोहरा अभिशाप कहा गया है। इसे ध्यान से सुनिए। पहली प्रॉब्लम, किसी टास्क को ठीक से करने की बुनियादी क्षमता का ना होना, और दूसरी प्रॉब्लम, अपनी ही परफॉर्मेंस को ठीक से जज करने की क्षमता यानी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी का भी गायब होना। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जो स्किल्स किसी काम को अच्छे से करने के लिए चाहिए होते हैं, बिल्कुल वही स्किल्स उस काम को ठीक से इवैल्यूएट करने के लिए भी चाहिए होते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे कदम के बीच का फर्क ही समझ नहीं आता। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा पहले से इस प्रॉब्लम को नोटिस किया जा रहा है। 1999 के ओरिजिनल पेपर में चार्ल्स डार्विन के इस पुराने कथन का जिक्र किया गया था कि अज्ञानता ज्ञान की तुलना में अक्सर अधिक आत्मविश्वास पैदा करती है। ये एक बहुत गहरा विचार है जो दिखाता है कि कैसे नॉलेज की कमी इंसान को एक झूठे कॉन्फिडेंस से भर देती है। अब जरा इन रियल डेटा पॉइंट्स पर नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। यहां जो बॉटम क्वार्टाइल है, यानी सबसे कम स्कोर करने वाले लोग, वो कंसिस्टेंटली अपने स्कोर का बहुत ज्यादा अनुमान लगाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो टॉप क्वार्टाइल वाले यानी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, वो अपने स्कोर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये डेटा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी सोच और हकीकत के बीच मौजूद ये फर्क कितना रियल है। यहां इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाला वो माउंट स्टूपिड मीम ज्यादातर एक मिथ है। ओरिजिनल रिसर्च में ऐसी कोई कर्व नहीं है जहां आत्मविश्वास शुरुआत में एकदम पीक पर हो और फिर अचानक खाई में गिर जाए। असल प्रभाव सिर्फ एक मिसकैलिब्रेशन है, यानी आकलन की चूक। ये एक दिमागी एरर है, किसी का अहंकारी चरित्र नहीं। अगर सही ट्रेनिंग मिल जाए तो इस मेटाकॉग्निटिव फेलियर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इस विरोधाभास का दूसरा पहलू भी बड़ा रोचक है। एक तरफ बिगनर्स हैं जो मेटाकॉग्निटिव क्षमता की कमी के कारण खुद को ज्यादा कुशल समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टॉप परफॉर्मर्स खुद को कम आंकते हैं। इसे फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट कहते हैं। असल में एक्सपर्ट्स अपनी काबिलियत को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं और गलती से ये मान बैठते हैं कि जो काम उनके लिए आसान है वो आमतौर पर सभी के लिए उतना ही आसान होगा। डनिंग क्रूगर से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ या IOED। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां लोग गलती से ये मान लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत बेहतर समझते हैं। जैसे किसी को लगना कि उसे पता है साइकिल कैसे काम करती है, जबकि असल में उसके मैकेनिक्स का जरा भी आइडिया नहीं होता। हम अक्सर किसी चीज की सामान्य जानकारी को उसकी डीप वर्किंग अंडरस्टैंडिंग मान लेने की भूल कर बैठते हैं।
और इस बात का सबूत आज के मॉडर्न डेटा से भी मिलता है, जो सच में हैरान करने वाला है। एक रीसेंट स्टडी में सामने आया कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में कम परफॉर्मेंस वाले फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपने एक्चुअल ग्रेड्स का अनुमान औसतन 13.5% ज्यादा लगाया। ये नंबर बिल्कुल भी छोटा नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में भी ये प्रभाव कितना पावरफुली काम कर रहा है। तो सच्ची क्षमता हासिल करने का लॉजिक आखिर है क्या? इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले एक बिगिनर बेसिक सीखता है और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है। फिर जब रियल सवालों का सामना होता है तो उसे अपने नॉलेज गैप्स का एहसास होता है। यहां तीसरे स्टेप में उसका शुरुआती आत्मविश्वास ड्रॉप होता है क्योंकि रियलिटी सामने आती है। लेकिन अंत में लगातार प्रैक्टिस के साथ एक सच्चा और प्रामाणिक आत्मविश्वास बनता है। ये एक अंधे ओवर कॉन्फिडेंस से डेटा बैक्ड मास्टरी तक का सफर है। अगर इन साइकोलॉजिकल धारणाओं को असली जिंदगी से जोड़ा जाए तो बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे किसी चैप्टर को एक बार पढ़ने वाले को लगता है मुझे सब समझ आ गया, पर टेस्ट के वक्त अचानक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। वहीं एक टॉप परफॉर्मिंग विद्यार्थी अपना रिवीजन आखिरी वक्त तक जारी रखता है क्योंकि उसे अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल मेडिकल ट्रेनीज का भी है, जो शुरुआती फेज में कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई बार ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से गलत डायग्नोसिस दे देते हैं। तो इस परेशानी से बचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? साइंस बैक्ड रूल्स कहते हैं कि तैयारी के उस अंदरूनी एहसास या गट फीलिंग पर कभी भरोसा मत करो। हमेशा बिना सोर्स मटेरियल देखे ज्ञान का एक ब्लाइंड टेस्ट जरूर आजमाओ। अगर इस टेस्ट में थोड़ी भी अटकलें आती हैं तो यह साफ प्रूफ करता है कि टॉपिक अभी पूरी तरह समझ नहीं आया है। खुद का आकलन बिना किसी सहारे के करना ही असली सच्चाई सामने लाता है। इस प्रभाव के बारे में जागरूक होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ इससे सीखने वाले रियलिस्टिक बने रहते हैं, बार बार सेल्फ टेस्टिंग पर जोर देते हैं और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस से बचे रहते हैं। लेकिन इसकी एक डाउनसाइड भी है। अगर इस इफेक्ट को गलत समझ लिया जाए तो ये शुरुआत में ही आत्मविश्वास कम कर सकता है और नए स्किल्स सीखने के दौरान अननेसेसरी सेल्फ डाउट पैदा कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट निकलकर ये आता है कि आत्मविश्वास हमेशा ठोस परफॉर्मेंस पर आधारित होना चाहिए, किसी भी तरह के भावनात्मक एहसास पर नहीं। अपनी काबिलियत चेक करने के लिए फीलिंग्स पर डिपेंड रहने के बजाय सच्चे और प्रामाणिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर फोकस करना ही सबसे सही रास्ता है। इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी और प्रभावशाली थॉट के साथ रैप अप करते हैं। स्मार्ट महसूस करना और सच में स्मार्ट होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। आगे से जब भी किसी विषय पर एकदम से आत्मविश्वास आ जाए तो दिमाग में एक सवाल हमेशा उठना चाहिए, क्या यह सच्ची काबिलियत है या फिर दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम? लगातार खुद का परीक्षण करते रहना ही इस अनोखे विज्ञान का सही फायदा उठाने का बेहतरीन तरीका है।